अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को आज जो है अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और अस्पताल से छुट्टी मिलते ही उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जोरदार हमला बोला और महिला की आवाज दबाने का आरोप लगाया। नवनीत ने महाराष्ट्र के सीएम और उनके खिलाफ चुनाव लड़ने तक की बात जो है वो कह दी और उन्हें चुनौती दे डाली और कहा कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने सत्ता का दुरुपयोग किया है, अगर दम है तो उद्धव ठाकरे उनके खिलाफ चुनकर लड़ाई जो है लड़कर दिखाए। अमरावती से सांसद ने आगे कहा कि उद्धव मेरी आवाज नहीं दबा सकते। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उद्धव के गुंडों पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं देखने के लिए मिली। नवनीत राणा ने कहा कि मुझे किस बात की सजा दी जा रही है, अगर हनुमान चालीसा पढ़ना और भगवान का नाम लेना गुनाह है तो 14 दिन नहीं 14 साल के लिए भी मैं जेल में रहने के लिए तैयार हूं। अगर ये लगता है कि जेल से महिला की आवाज दबा सकते हैं तो फिर हमारी लड़ाई भगवान के नाम पर है और ऐसे में उसे आगे भी जारी रखने वाली हूँ। इससे पहले नवनीत राणा को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद समर्थकों ने हनुमान जी की मूर्ति भेंट करके उनका स्वागत किया। इसके साथ ही उनके माथे पर तिलक लगाकर और उन्हें शॉल उड़ाकर नवनीत राणा का लोगों ने स्वागत किया। हाथ में छोटी सी हनुमान चालीसा लेकर नवनीत राणा बाहर निकली और नवनीत राणा ने मीडिया वालों से बात करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी क्या गलती की कि मुझे जिसकी सज़ा सरकार ने दी है। हनुमान चालीसा पढ़ना और श्री राम का नाम लेना अगर गुनाह है जिसके लिए मुझे 13 से 14 दिन की सज़ा मिली है, ये सरकार ने सज़ा दी है और ऐसे में अगर राम का नाम लेना गुनाह है तो 14 दिन नहीं 14 साल भी जेल में रहने के लिए मैं तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि अगर इन्हें लगता है कि एक महिला की आवाज़ जेल के माध्यम से दबा सकते हैं तो 14 दिन में महिला की आवाज़ दबने वाली नहीं है। हमारी लड़ाई भगवान के नाम की लड़ाई है और इसको हम जारी रखने वाले हैं। जय श्री राम। उन्होंने कहा, इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपको बताती हूँ कि मेरे ऊपर क्रूर बुद्धि से महिला प्रतिनिधि पर, महाराष्ट्र की बहू और महिला पर जो कार्रवाई की है सबको अफसोस है। मुझे भी इस मामले को लेकर अफसोस है, लेकिन मैं कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करती हूं और इस पूरे मुद्दे पर मैं बातचीत नहीं करूंगी। उन्होंने कहा कि मेरे पर जो अत्याचार हुआ लॉकअप के अंदर, जेल के अंदर बाहर तक, उसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। उन्होंने कहा कि 27 को डॉक्टर ने लिख दिया था कि इनकी जल्दी चेकअप कराने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे चेकअप के लिए नहीं भेजा गया, लेट भेजा गया। उद्धव ठाकरे को मैं बोलना चाहूँगी कि तुम्हारे पास पावर है तो पावर का तुमने दुरुपयोग किया। मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि लोगों के बीच आकर इलेक्शन लड़कर चुनकर दिखाइए। महाराष्ट्र का कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप चुनिए और लोगों की सेवा करके चुनकर आना किसे कहते हैं और आपके सामने मैं खड़ी रहूँगी, आपके विरोध में मैं लड़ूंगी। तब देखूंगी कि महिला ताकत के सामने, ईमानदारी और मेहनत के सामने चुनकर कौन आ सकता है। अगर दम है तो फिर चुनाव लड़िए। बता दें कि मुंबई पुलिस ने पिछले हफ्ते दंपत्ति की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि उनकी योजना से अपराध की मंशा नहीं दिखती है, लेकिन वास्तव में ये राज्य सरकार को चुनौती देने की एक बड़ी साजिश थी। योजना का उद्देश्य कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ना था और फिर महाराष्ट्र में राज्यपाल द्वारा वर्तमान सरकार को भंग करने की मांग करना था। पुलिस ने कहा कि जब भड़काऊ बयानों के इस्तेमाल से सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने का कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की घातक प्रकृति की मंशा होती है तो राजद्रोह के प्रावधान लगाए जाते हैं। हालांकि दंपत्ति के भाषणों पर गौर करते हुए अदालत ने कहा कि निसंदेह याचिकाकर्ताओं ने संविधान के तहत मिले भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाओं को लांघा है। हालांकि केवल अपमानजनक या फिर आपत्तिजनक शब्दों की अभिव्यक्ति आईपीसी की धारा 124 के निहित प्रावधानों को लागू करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकती है। अदालत ने कहा कि ये प्रावधान तभी लागू होंगे जब लिखित और बोले गए शब्दों में हिंसा का सहारा लेकर सार्वजनिक शांति को भंग करने या शांति पैदा करने की
प्रवृत्ति या फिर इरादा हो। हालांकि याचिकाकर्ताओं के बयान और कार्य दोषपूर्ण है, लेकिन मैं इसे लेकर भी इसे पर्याप्त नहीं है कि आईपीसी की धारा 124A के तहत इन पर जो है कार्रवाई की जाए या इन पर लाया जा सके। बता दें कि मुंबई पुलिस के उपनागरिक बांद्रा के ठाकरे ने निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा के बाद 23 अप्रैल को राणा दंपत्ति को गिरफ्तार किया था। उन पर राजद्रोह और जो है वैमनस को बढ़ा और जो है अशांति बढ़ाने को लेकर आरोप सहित आईपीसी के विभिन्न धाराओं और प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। जमानत मिलने के एक दिन बाद बृहस्पतिवार को ही दंपत्ति जेल से बाहर आए। राणा दंपत्ति ने अपनी जमानत याचिका में दावा किया था कि मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के आह्वान को जो है कि घृणा की भावना को बढ़ावा देना है। कहा जा सकता है कि धारा 153A के तहत यह आरोप नहीं टिकते हैं। अदालत ने कहा कि यह ध्यान देने वाली बात है कि ना तो याचिकाकर्ताओं ने किसी को हथियार के साथ बुलाया और ना ही उनके भाषण के परिणाम स्वरूप किसी भी तरीके की हिंसा को उकसावा मिला। न्यायाधीश ने कहा कि मेरे विचार में इस संबंध में प्रथम दृष्टता आईपीसी की धारा 124 के तहत मामला बिल्कुल भी नहीं बनता है और ये गलत है, इस धारा को हटाया जाना चाहिए। उन्होंने हनुमान चालीसा के बाद आपको बता दें सुर्खियों में आई अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही उद्धव ठाकरे पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चुनौती देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में कहीं से भी चुनाव लड़ ले, मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार हूं। इसके साथ ही राणा ने कहा कि आने वाले नगर निगम चुनाव में भी पूरी ताकत के साथ जनता के बीच जाऊंगी। सीएम ठाकरे पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की जनता उद्धव ठाकरे को बताएगी कि राम और हनुमान के नाम लेने वालों को परेशान करने का क्या परिणाम होता है। राणा ने कहा कि कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है मैं उसका सम्मान करती हूं, उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगी। मेरे साथ जेल में हुआ उसके बारे में मैं बताऊंगी। मेरे साथ जेल में अत्याचार किया गया, जेल में खड़े रखा गया। दम है तो उद्धव जनता के सामने लड़कर दिखाए, उन्हें जनता सबक सिखाएगी। मैं उनको चेतावनी देती हूँ कि महाराष्ट्र में कहीं से भी चुनाव लड़िए, मैं आपके खिलाफ लड़ूंगी। मुंबई कॉरपोरेशन चुनाव में भी पूरी शिद्दत से लड़ूंगी और राम और हनुमान जी का विरोध करने वालों का क्या होता है ये मैं महाराष्ट्र की जनता और दुनिया को बताऊंगी। ऐसे में आपको बता दें कि लगातार जो है अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा का मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। इसकी शुरुआत राज ठाकरे, मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने की थी, जब उन्होंने जनसभा के दौरान कहा था कि जो लाउड स्पीकर लगाते हैं, जो अजान बजाते हैं, ये धार्मिक नहीं सामाजिक मुद्दा है और लाउड स्पीकर को उतारना चाहिए। कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया है, लेकिन राज्य सरकार इन ऑर्डरों का पालन नहीं कर रही है। वहीं से उन्होंने कहा था कि अगर इसी तरीके से अजान जो है सुनाई देते रहे, इसी तरीके से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया गया तो फिर हम हनुमान चालीसा जोर से बजाना शुरू कर देंगे। जिसके बाद हनुमान चालीसा का नाम जो है लगातार देखने के लिए मिला। हनुमान चालीसा अलग अलग जो लोग हैं हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, कोई माइक में बजाता नजर आया, किसी ने अपने जो है साउंड सिस्टम का इस्तेमाल किया। जिसके बाद मनसे के भी कम से कम 260 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी नोटिस जारी किया गया और इसी तरीके से महाराष्ट्र में माहौल देखने के लिए मिला। और इन सभी के बीच फिर राणा दंपत्ति जो है नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने एक बड़ी घोषणा कर दी। जिस वक्त ये पूरा मामला तूल पकड़ रहा था उसी वक्त जिसे लेकर राजनीति काफी ज्यादा तेज हो गई और ये घोषणा ये थी कि उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। जिसके बाद शिव सैनिक इनके घर के बाहर जमा हो गए और इन्होंने जमकर नारेबाजी की थी। यही नहीं, नवनीत राणा और रवि राणा को लेकर कई अपशब्द भी कहे गए और ऐसे भी बयान दिए गए कि इन्हें जमीन के नीचे गाड़ दिया जाएगा, सी ग्रेड एक्ट्रेस है और ये कोई और नहीं बल्कि शिवसेना के नेता संजय राउत ही कहते नजर आए थे। जिसके बाद में उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। गिरफ्तार करने के बाद उनके साथ अत्याचार किया गया, जिसकी बातें भी सामने आई, जिसे लेकर रिपोर्ट भी राज्य सरकार से मांगा गया था और इसके बाद फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अब उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई थी। अस्पताल में 4 दिन रहने के बाद नवनीत राणा को डिस्चार्ज किया गया है और नवनीत राणा आते ही, बाहर निकलते ही उद्धव ठाकरे के ऊपर जमकर निशाना बोलते हुए उन्हें बड़ी चुनौती दे दी है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि महाविकास अघाड़ी की सरकार की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से आखिर इस चुनौती को लेकर क्या कुछ बयान जारी किया जाता है। तब तक के लिए आपने ये पूरा मामला विस्तार से समझ लिया है और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।